दासी क्यों तुझे उदासी है। अरे दासी कुछ तो हमें बता, आखिर तेरे साथ क्या हुआ। यह सुनते ही द्वैत की और बढ़ गई आग, हुंकारे देने लगी उठी नागिनी जाग। अरे रानी, कहिए दासी। तुम्हें नहीं मालूम शायद, रानी देखो तो सही, और घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। दासी फिर तो खुशी की बात है। और रानी, कहिए दासी। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका होगा कल राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे जाते हैं, रानी में बात उसी का है। ये क्या कह रही हो दासी। और रानी, कहिए दासी। कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नपति होगा, या बचन दिया था राजा ने। पर देखो इस चालाकी को, अब कैसे पलटा लेते हैं। परदेश भारत को भेज दिया, और राज राम को देते हैं। रानी, एक बात बता दो तुम्हें। दासी हमता दासी नहीं उदासी हती, पर तुम्हारी ऐसे की तैसे हो जाएगी अगर राम राजा बन गए। भड़काने की कोशिश मत कर। आई हमारी श्रेणी में तुम हो जाइयो, जो सब धरो को धरो रह जाई, तुम हो सेवा करने हुई कौशल्य। तू हमारा घर में फूट फाट मचाने की कोशिश करती है, और चल निकल यहाँ से चंडालिनी, और तेरी किसने मत मारी है, जो तुझ रुई की तेरी में बन कर आई चिंगारी है।
कारण पुरस्कार यहाँ दे, और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यहाँ दे। तू मेरा ये हार ले ले, पर बहकी बहकी बातें ना कर। इस प्रकार देने लगी कह के ही जब हार, ताती पीछे छट गई कहने लगी पुकार। ऐसो है जो हार तुम्हें राखो और दूसरी हार और बनवाई लो, तुम हार को ऐसो धोखे नहीं हो, और तुम्हें हार पर हार मिल रही और तुम तो हार ही नहीं रही। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी लालच न माल की है जीत राम की, और हार या भोले भरत लाल की। तुमने तरीका ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा महोत्सव है, राम का राजतिलक है, हर कोई यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे महाराज ने, तुम्हारे स्वामी ने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया ताकि वह कोई विरोध न कर सके, कोई बाधा न उत्पन्न हो। दासी और मुझको समान है राम भरत, और एक पेड़ की बातें ऐसी मेरी क्या गर्ज पड़ी है कि मैं अपना मुंह चबाऊंगी, दोनों में से कोई राजा हो जाए मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। कोई नरक होई हमें कहानी, कोई नरक होई हमें कहानी,
मई कहानी अब दासी करी हैरानी। मोर हृदय कहत हित तोरा, मोर हृदय कहत हित तोरा, भरत पुत्र अतिशय प्रिय मोरा। रानी, कहिए दासी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में से कौन राजा बनेगा। मुझे भरत की पीर इसलिए ज्यादा लगती है कि बचपन से मैंने उसे गोदी में खिलाया है, पुत्र की तरह प्यार दिया है। अरे तुम्हारी तो पति भ्रष्ट हो गई है, तुम्हें उसका हित नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं सब कुछ देख रही हूँ रानी। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कह गई डगमग हुए विचार। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई हुई दर कराई दासी। दासी, अब सब कुछ मुझे ध्यान में आ गया। तुम लाइन पर आई रही हो, तुम धीरे धीरे रही हो। दासी दासी प्यारी दासी, अब ध्यान मुझे भी होता है। दासी दासी प्यारी दासी, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है दासी, तुझको पहचान लिया। सही कपट भूत में है यह सब अब जान लिया। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही राह दिखा मुझको। युवराज बनेगा भरत लाल, वह सरल उपाय बता मुझको। अरे दासी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं राजा से अपने बेटे भरत के लिए राज मांग सकूं। मांगने की बारी बुद्धि मेरे पर ही होशियार बहुत हुई। जो वही तुम बनती राय तुम राय कते कह कह कपट कुपाट, कर डाली कुटिलता नबे न उकोट उत्पात। रानी, अब ध्यान से सुनो जो मैं बात तुम्हें बता रही हूँ। हाँ बताइए दासी। जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, तुम्हारे स्वामी ने, महाराज दशरथ ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। तुम्हें तो याद ही होगा, तुमने भी उसमें भाग लिया था। हाँ दासी। और
और जब महाराज मूर्छित हो गए थे तब तुम्ही ने उनके प्राणों की रक्षा भी की थी, ये भी याद होगा। हाँ दासी, ये तुम ठीक कह रही हो। उस समय महाराज ने तुमसे क्या कहा था? कहा था, 2 वरदान तुम्हें मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा था अभी नहीं, जब समय होगा तब मैं ये 2 वरदान आपसे मांगूंगी। चाहे तो समझती ना, अब आइते बड़ो का समय तुम पर आई पड़ी ही। जब राजा ही पाठ चलो जी तो का तुम मांग लियो, का मांग लियो? अच्छा दासी, मैं सभी बातें समझ चुकी हूँ। तुम ऐसा करना, जब राजा तुम्हारे महलों में आए तो उन्हें पूरा क्रिया चरित्र दिखाओ, वस्त्र तार तार कर दो, आभूषण उतार के फेंक दो। महाराज चिंतित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, उसका कारण पूछेंगे, को भवन में चली जाओ। जब वो तुमसे पूछे कि क्या कारण है तो उन्हें बता देना दासी कि मैं वही 2 वरदान तुमसे प्राप्त करना चाहती हूँ। और दासी दासी प्यारी दासी, तेरी मति की बलि भारी हो, तेरी मति की बलि। दासी प्यारी दासी, तेरी मत की बलिहारी हो, है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी मैं तारी हो। तुम्हें उत्साह बहुत जल्दी आई जाए, यह सुनते पूरी बात आई करना दे तो मंगियों का वरदान चाहता, समझ ले पूरी बात। बताओ, उन पर कहियो जो राजपाट जो इंतजाम करते है, राजा बने भरत और राम का 14 वर्ष हो जाए बर्बाद, और जो वरदान कब मंगियो बताइए। जब कोई राम की सौगंध खाई जाए तो कोई भरोसा नहीं, राम पर इतने ज्यादा है, हमें यह बहुत अंधे है जब खूब अरे दादी, कुंवर नहीं है खुद गठरी की, तुझे प्रदान की दाता ने की, तुझे प्रदान। कुंवर नहीं खुद गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने, और सर में न खसी तो पद पीठ रखी भगवान विधाता ने, भगवान। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब अरे होगा तिलक भरत का, अब हटियाई मैंने पानी है। रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी,
तुम्हें इतनी देर से समझाओ, हम तो बड़ा अंदर खुद हो गई, जीव ठंडाई गो, आत्मा प्रसन्न हो गई, काम हुई गो, आखिर में तुम्हें बेल ली दो। अच्छा अच्छा हो ऐसा क्या कर दिया दासी? राम कोमल है और कल राम ने अगर लौटी आओ मान लो तुमने उनका 4 दिन का बरका भेज दो और 4 दिन जब प्रजा बई थी जब राम में पंचम हो गई तो भरत गद्दी मतलब उतारते कि नहीं? दादी ये तो मैंने सोचा भी नहीं। हम आहे रहे कहा ये तो बात तुमने सही कही। जब 14 साल के लिए जाई बनका तब ये सब भूल जाई और भरत ही जाएगी राजा हो जाए। बात समझो हमारी पूरी तरह। ठीक जैसा बताओगी वैसा ही करता रहूंगा। और हिम्मत अगर न पुढ़ाती हो तो इसी बता हम हुआ कोने में ढाड़ी है हमारी देखे रही हो। ठीक है हमारी जरूर देखे रही हो रानी और नहीं जान लियो हम बहुत फिर हम जान लियो तो हम ठीक है दादा। हाँ मैं जाती हूँ कोप भवन। वो भवन जाओ और माई नौटंकी करते हो मारी बिलवाई दे महाराज कैसे राय बनेगा। ठीक है दादा। प्यारे भक्तों 11 मुद्राओं का दान हमारे चंदो निवासी नुमाइश चौराहा हरदोई से। और प्यारे भक्तों 11 मुद्राओं का दान शिवाधार उर्फ मंजनो कश्यप निवासी नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 11 रुपए का दान रामपाल कुशवाहा निवासी रायपुर से। ये मंथरा के रोल पर खुश होकर के पुरस्कृत दान भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान बेनी शंखवार निवासी नसली गोपाल से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हो भगवान के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। और प्यारे भक्तों जो भी हमारे रामलीला में दर्शक बंधु बाहर से आए हैं कृपया आप अपना समय खर्च करते हैं नींद को खराब करते हैं रामलीला देखने आते हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कृपया रामलीला परिसर में घूमे नहीं। कमेटी की तरफ से आप लोगों के बैठने के लिए 4 फट्टियां डाली हुई हैं। आप फट्टियों पर बैठ करके देखें। हमारे कलाकार इतने तन मन से मेहनत करते हैं बोलते हैं आप लोग हो हल्ला करेंगे तो क्या देखेंगे क्या समझेंगे। प्यारे भक्तों ध्यान रखना आप लोग रामलीला देखने आए हैं नाटक ढोला नहीं। इसलिए समस्त करबद्ध समस्त भक्तों से निवेदन करता हूं कि हमारे रामलीला परिसर में घूमने का कष्ट ना करें। अगर खड़े होना है पीछे रोड पर निकल जाए साइड में खेतों में निकल जाए लेकिन हमारे रामलीला परिसर में कोई भी भक्त घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। आज्ञा से हमारे मेला प्रबंधक। जय श्री राम।
रानी में पूरी तरह भड़की जब आग, अनसन पार्टी ले पड़ी दिया नजर त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल। सर की सारी सारी सर की पोचार स्वाद पूरे पूरे सांझ को आए दशरथ राव के को देख कर बोले सरल स्वभाव। प्राण प्रेम विलोचनी, प्राण प्रेम विलोचनी, कहूँ दऊ कर जोर, सोती है तो जाग जा, जगती है तो और प्यारी कैकेयी, हे प्राण प्रिय है ये प्यार, बोलो ये ढंग बेढंगा क्यों, बेमन फूल से मुकरेगा, हो रहा मनी रंगे और प्यारी जिन आंखों ने हथरास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिप्या कड़वी गोली हो और जिप्या घटवा दूंगा। और प्यारी लत के मोती क्यों बिखरे हैं, मन महान मार क्यों मचला है, पर गई मांग उलझन में तो का कुल रंग चला है। और प्यारी क्यों टॉप भवन में बैठी हो, उठो 16 श्रृंगार करो। हे प्यारी क्यों टॉप भवन में बैठी हो, उठो 16 श्रृंगार करो, जो तुम्हें प्राण सा है प्यारी, उसका हमसे दिवस कर। राजा के या शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। महाराज कहिए प्यारी कैकेयी, मत स्पर्श कीजिए मुझे छूने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि मैं आखिर तुम्हारी कौन लगती हूँ। क्यों कैकेयी, आज तक हमारा कोई नहीं, दूर से जाओ। दुर्व्यवहार रहा प्यारी, इतना क्यों रूठी हो, मान जाओ। मैं आखिर आपकी क्या लगती हूँ, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे
करती हो अपमान। अरे रानी गई, कहिए महाराज। तुझे अपनी ही मांग का तू अपमान कर रही है। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी पतियों से, प्रीतम की प्रिय किसी से हो, भक्ति हो जिसे वो हो रानी। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांगा प्रेमी। और कहिए महाराज। अच्छा एक कविता जाने दो, सुन रही हो बिहारी? अच्छा एक कविता जाने दो, बतला क्यों रूठी हो तुम? अभी गलत तो हंसती थी, अब क्या हुआ जो रोती है? महाराज की बात सुन उठ बैठी बेटी, पाँव पर बलवा गई और संभाले। हे महाराज, मैं आपसे एक बात कहूं। स्वामी और स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, और रघुवंशी हो सतुवादी हो, रघुवंशी हो सतुवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, और प्रणवीर वही कहे लाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। और चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, और सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए, पर वचन नहीं जाने। और महाराज कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही धन मुझको मेरे दो, वही धन मुझको मेरे दो, घर बनते हो धन पान प्रभु। राजा बोले बस यही इस पर ही है स्वाग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। अरे कहिए महाराज। तूने इतनी चीज छोटी बात पर और इतनी लंबी भूमिका बना दी, रानी तो बरतबाई चीज नहीं गा, बरतबाई चीज नहीं, जिसने दिल में आके
और तो कही कहिए महाराज। जाकर से ऊपर से बूंद वो तेरे सब में भरा है, जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बार मर जाता है। अरे कही तूने मुझे क्या समझ रखा कि गांव पर के लिए तूने इतनी लंबी भूमिका बना दी। रानी कही रानी बोली व्यर्थ यहाँ सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। महाराज ये तो आपका नकली जोश है, आपने कह दिया। और कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। अपने मुख से तुम यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान। चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तुम रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। महाराज अगर आप इतना ही सच्चे हैं तो राम की सौगंध खा जाइए। ठीक है कि कोई तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं अपने बेटे की शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। रानी बोली ठीक है या शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। अब मुझको विश्वास हुआ मैं वरदान पाऊंगी। लो सुनो प्राण पति प्राणनाथ, वादा आज मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हो। कहलाते हो तो सत से विचलित मत हो। और महाराज और राजा जो राम हो रहा है, राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्यार सच्चा हो तो प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सममुख मुख बोलो।
चाहते हो तो बोलो एवं वास्तव बोलो। महाराज अगर वो शब्द आते नहीं थे जहरीले बाण किए जिन्होंने नृपति के चरण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से पलवर को आके बंद हुई सिर था। मूर्छित होने को थे लेकिन सतवर ने बल तत्काल दिया। कभी पर गिरने वाले थे धीरज में। सोचा या फल कर्मों का है अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसद से विचलित नहीं हुआ। आधे चढ़ तक मौन रहे बोले दशरथ राव रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। ठीक है प्यारी कहते मैं तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन कहते ही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहिए महाराज। जो चाहिए था मैंने तुझे दिया, लेकिन रानी सब कुछ पिता को है समान। ये तू ही बात जानती है मुझे एक से राम भरत के त्रिभुवन नायक साक्षी है।
और प्यारी कहती कहिए महाराज। पहला जो वर मांगा तूने और नहीं हुआ है भार मुझे। और कहती पहला जो वर मांगा तूने और नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह से स्वीकार और कहते पर राम बनो हमें बास करे। पर राम बनो में बास करे फिर भी 14 वर्षों को इसमें क्या तुझे सरस है ये मैं समझ न पाया। मैं तुम्हारे साथ में 3 मन बिता कर 4 मन में आ गया लेकिन मैंने तेरा भेद नहीं समझ पाया कि तुम्हारे इस भेद में क्या है। वाक्य नहीं थे भूप के थे आकर्षण मंत्र छिन्न भिन्न करने लगे रानी के लड़े। रानी समली बोल उठी राजा यही आए कहो डगमगाने लगे मांगे जब वरदान। महाराज यही आपकी आन है। मैंने 2 वर मांगे तो आपके हाथ पैर डगवाना नहीं गई नहीं। और 2 वर मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। मैं उनको बदल नहीं यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर में ही में है कुछ पंचों में अपमान नहीं। कुछ पंचों में अपमान नहीं। से यहाँ सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले पतवत हो चुका जो होना था। वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो मुझे दिगाती है। हाँ सुन हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने दूंगा। सुनती है सर्वस्व दे दूंगा पर वचन नहीं जाने दूंगा। हाँ सुन क्या उलझन है वरदान दे। क्या उलझन है वरदान दे। तो धर्म हमारा चाहता है उस और राम बन जाता है। इस और प्राण सिधारा चाहता है। यही है महाराज। बस अब ये कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन टूटा है। उस और धर्म का धर्म धरा किस और धर्म का सौदा है। रानी बोली सत्य का है जब आया वेश तो हाँ कहने के समय तेरी क्यों अवधेश। महाराज आप सत्य की बात करते हो
सतवादी थान को हरिचंद्र जिसने सत जाना संकट में सतवादी थान को हरिचंद्र सतवादी थान को हरिचंद्र जिसने सत जाना संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में दूसरे महाराजा से भी जो थे खुद नहीं सोचते थे अपना रच छापर एक कबूतर की छापर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना रच छापर एक और महाराज तीसरे हुए श्रीयुक्त दधिच जो शेष दान का लेते हैं जब आकर इंद्र मांगता है जब आकर इंद्र मांगता है हाथ दिया को नहीं देते हैं जब मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का दासन मांग रही मैं तुमसे सीधी दधिच जैसा मैं तुमसे सीधी दधिच जैसा हड्डियां दासन मांग रही मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुम्हें जो देना तुमको वाजिब है तुम हरिचंद्र के कुल के हो तो दे दो वही मुनासिब है राजा बोले बंद कर अभियावर तालाब उत्तेजित के हृदय में और न भरे उत्ताप इसी डायरेक्टर राम बाबू कुशवाहा जी 20 रुपए का पुरस्कार के भक्त को दे रहे हैं भगवान का कल्याण करें। अरे रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो है मुझको जिसको नहीं सुनती है रानी। ये महाराज अरे रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको लड़का नहीं रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ा मांग और रानी तू आज नहीं है आपे में जिस दिन
आपे में आएगी, उस दिन अपनी तू करने पर सिर धुन धुन कर पछताएगी रानी। और रानी कहिए महाराज। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे कुछ चिंता है। मैं रोता सदा सत पर ही जीना है और मरना है। तो सुन रानी, कहिए महाराज। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, तू पर भी ले परदान भी ले, तन भी ले और प्राण भी ले। यहाँ कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वही हो गए चेत अवस्था। जो ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज, द्वारे पर धौंसे बजे, राज तिलक है राज। हेलो प्यारे भक्तों, 111 रुपए का दान हमारे पूजनीय राठौर साहब श्री शेर बहादुर सिंह राठौर निवासी नसली गोपाल से, और प्यारे भक्तों 51 रुपए का दान अमित सिंह शनाब श्री राजपाल सिंह उर्फ छोटे सिंह निवासी नसली गोपाल। और प्यारे भक्तों 100 रुपए का दान छोटे लल्ला सिंह चौहान निवासी नसली डामर से। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान अनंतपाल सिंह राठौर निवासी रायपुर से। और प्यारे भक्तों 101 रुपए का दान हमारे चौहान साहब श्री रणधीर सिंह चौहान, श्री रणधीर सिंह चौहान रिटायर्ड एमईएस फतेहगढ़। 21 रुपए का दान प्यारे भक्तों आज मोहम्मद निवासी नसली गोपाल से बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंटे। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम।